हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10+1 अपना हॉर्नबिल का ये सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का सेकंड वीडियो आज हम बना रहे हैं। एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो ये थोड़ा सा चैप्टर ऐसा ही है, कुछ अटपटा सा है, तो इसके 2 वीडियो बनाए हैं हमने, तो उनको ध्यान से देखना बेटे। अब दूसरे वीडियो यहाँ शुरू करते हैं। अपनी बुक का पेज 15 है। द फ्रंट हैच वाज थ्रोन। अब सामने का जो हैच बोलते हैं, जो सामने के फलक या जो छोटा दरवाज़ा, आधा दरवाज़ा खुला। मैरी अपीयर्ड, और उसमें राइटर की जो पत्नी थी मैरी, जो उस समुद्री यात्रा में उसके साथ ही थी, वो बाहर अपीयर हुई, तो उसको दिखी और बोली वी आर सिंकिंग, कि हम डूबने जा रहे हैं, हम डूब रहे हैं पानी में। शी स्क्रीम, वो चिल्ला के बोली द डेक्स आर स्मैश्ड, और जहाज़ के जो डेक हैं वो पूरी तरह से हो गए, टूट के चुके हैं। पानी के डेक हैं वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी में डूब रहे हैं। नाव में पानी पूरा भरा हुआ है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच। मैंने उस हैच की तरफ, फलक की ओर रेंग कर बढ़ते हुए मैं ज़ोर से बोला। स्क्रैम्बल्ड, रेंगता गया और ज़ोर से चिल्ला के बोला टेक द व्हील, कि इस नियंत्रण पहिए को आप संभालो। किसको संभालने के लिए कहा? मैरी को, अपनी पत्नी को, आगे तुम इस पहिए को संभालो, मैं पानी को मैं देखता हूँ। अब वो देखा उसने लैरी और हर्ब, दो नाविक उसने, एक अमेरिका का और स्विट्जरलैंड के जो लिए थे उन्हें साथ। वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पागलों की तरह पंपिंग करे थे। पंपिंग माने पंप चला के पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, और लकड़ियाँ टूटी हुई थी। हैंग एट क्रेजी एंगल्स, हुई इधर उधर, क्रेजी एंगल्स में यानी इधर उधर बिखरी हुई थी। द ऑल स्टारबोर्ड साइड ब्लज इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड साइड थी, पूरा दायां भाग, जहाज का दायां भाग था, वो अंदर की ओर उभरा हुआ था। ब्लज इनवर्ड्स, अंदर की ओर उभरा हुआ था। और क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, सारा उनका जो सामान था, कपड़े थे, क्रॉकरी थी, चार्ट थे, टीन डब्बे थे और बच्चों के खिलौने थे, सारे पानी में तैरते हुए इधर उधर उनको दिखाई दे रहे, सारे पानी में उछल रहे थे। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरता हुआ, हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंगता हुआ, इनटू द चिल्ड्रन केबिन, बच्चों के कमरे में, जिस केबिन के अंदर बच्चे बैठे हुए थे। उसके 2 बच्चे थे, मैरी और जोनाथन, नहीं मैरी तो उसकी वाइफ थी, जोनाथन और वो उसकी बेटी थी, बेटा और बेटी। उन बच्चों के कमरे में वो गया। आर यू ऑलराइट, क्या आप सब ठीक ठाक हैं? आज आस्क, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, एक ऊपर के बंक से, ऊपर से उन्होंने आवाज़ लगा के कहा हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हार्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा सा तकलीफ़ है, थोड़ा दर्द है। सैड सुई उसकी बेटी थी, उसने कहा। पॉइंटिंग एन अपर बंक, उसने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। बट माई हेड हार्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे हेड के अंदर यानी कुछ चोट है। सैड सुई। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प होता है उभार। अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर उसने बड़ी चोट का बम्प निकला हुआ था, उभार। उसकी ओर इशारा करते कहा कि हाँ मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, वो चोट लग गई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, यानी सिर के अंदर जो बम्प लगा हुआ था, उभार था चोट का, उसके बारे में चिंता करने का मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि जहाज़ डूबने वाला था। आफ्टर फाइंडिंग हैमर होता है हथौड़ा, अब वहाँ मैंने हथौड़ा ढूंढ लिया। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, हथौड़ा ढूंढने के बाद कुछ और चीज़ ढूंढी उसने। स्क्रू, कील, कनवास होता है तिरपाल के कपड़ा, वो मैंने ढूंढने के बाद क्या किया? आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, अब डेक के ऊपर दोबारा से मैंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, हवाई जहाज़ के डेक के ऊपर। विद द स्टार बोर्ड और साइड बेस्ड ओपन, और जो स्टार बोर्ड, जो नाव का स्टार बोर्ड होते हैं दायां हिस्सा, अब स्टार बोर्ड था, वो क्या हुआ कि टूट के खुल गया। बेस्ट ओपन, वो खुल गया। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, ज्यों ज्यों हर एक लहरा रही थी,
हर लहर के साथ टकराने से हमारे अंदर नाव के अंदर पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, ब्रोक ओवर मन ज़बरदस्ती पानी उसके अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर मैंने कुछ इसकी मरम्मत नहीं की, वी कुड श्योरली सिंक, तो हम अवश्य ही अब डूब जाएंगे, हमारा जहाज डूब जाएगा ज़्यादा पानी अंदर आने से। समहाउ, जैसे तैसे करके, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने खींच के, स्ट्रेच माने खींच के, तिरपाल को खींच के मैंने कुछ मैनेज किया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो भी गैपिंग होल थे, जो भी छेद थे जिनमें से पानी आ रहा था, तो उनको खींच के पूरे हैच को कवर कर दिया, यानी तिरपाल लगा दिया उसके ऊपर। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी लगातार बह बह के उसमें अंदर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर पानी था वो साइडों से निकल रहा था, यानी कि कुछ पानी नीचे से बह कर आ रहा था और अधिकतर पानी था वो दूसरी ओर मुड़ रहा था, यानी कि तिरपाल लगाने से ज़्यादातर पानी दूसरी साइड डिफ्लेक्टेड भी हो रहा था, पानी सारा पानी अंदर नहीं आ रहा था, उसने कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया था। आगे देखते हैं। मोर प्रॉब्लम सरोजन, अब और अधिक मुसीबत पैदा हो गई। अराइज, कोई चीज़ पैदा होना, अरोज सेकंड फॉर्म है, मोर प्रॉब्लम सरोज, और मुसीबतें बढ़ गई। व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक, तो हमारे जो हैंड पंप थे, हाथ से चलाने वाले जो पंप थे, पानी से बाहर निकालने वाले पंप थे, अब वो ब्लॉक होने शुरू हो गए। अब वो ब्लॉक किस वजह से हो, ये बता, ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो हमारी केबिन के आसपास जो डेब्रिस फ्लोट हो रही थी, यानी कूड़ा करकट जो बह रहा था ना, उस कूड़े कर कचरे की वजह से वो सारा पंपों में चला गया हैंड पंप से, और वो चौक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो बिजली के चलने वाले पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट होने से वो ख़राब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, अब जो पानी का लेवल सतर था वो भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक, डेक की पिछली हिस्से में, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, फिर मैंने देखा कि मैंने पाया कि 2 एक्स्ट्रा स्पेयर में 2 हैंड पंप थे हमारे पीछे ओवरबोर्ड के अंदर रखे हुए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टेड सेल, द जिब, द डिग्नीज एंड द मेन एंकर, और उसने बताया कि उसके साथ साथ मैंने देखा कि डेक पर मैंने 2 अतिरिक्त हैंड पंप थे, आगे वाला मुख्य पाल, फोरस्टे सेल आगे वाला मुख्य पाल, और द जिब, ये जिब बोलते हैं तिकोना पाल को, और आगे है द डिग्नीज एंड द मेन एंकर, और उसके अलावा छोटी छोटी नावें और मुख्य मेन एंकर तो मुख्य लंगर सही टूट कर सारे नदी में न सारे नाव से दूर जाके गिर गए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, फिर मुझे याद आया, याद आया कि हमारे जो चार्ट रूम है उसके फर्श के नीचे एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप एक और रखा हुआ, बिजली चलने वाला एक और पंप रखा हुआ है चार्ट रूम के फर्श के नीचे। आई कनेक्टेड इट, फिर मैंने उसको कनेक्ट किया, बिजली की तार से जोड़ा। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, बाहर के पाइप से, जो पानी बाहर निकालने के लिए पाइप था, उस पाइप से मैंने इस इलेक्ट्रिक पंप को जोड़ा। वाज थैंकफुल, और भगवान का शुक्रिया, टू फाइंड दैट इट वर्क, तो देखा कि ये तो काम कर रहा है, अब भगवान का आभार व्यक्त किया मैंने। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, इस प्रकार रात थी वो कभी ख़त्म न होने वाले बिटरली कोल्ड रूटीन, बहुत बुरी तरह से बहुत ठंड पड़ रही थी रात को, बहुत अधिक ठंड, और रूटीन ऑफ पंपिंग, और लगातार पंपिंग करने से, पानी के पंप को लगातार चलाने से। स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग होता है अपने स्टीयरिंग व्हील को लगातार उसको कंट्रोल करने से। एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो पे काम करने से। सारी रात ऐसे ही हमारी गुजरी, पूरी रात ऐसे ही गुजरी। रात को उन्होंने क्या क्या काम किए, भयानक ठंड में कभी ना ख़त्म होने वाले पानी को लगातार पंप से निकालना, नाव को चलाना, यानी व्हील को संभालना, रेडियो पे काम करते करते सारी रात ऐसे ही हमारी बीत गई।
वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मे डे कॉल्स। अब हमारे जो मे डे कॉल बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संदेश, अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय संदेशों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के रिमोट कॉर्नर होता दूर दराज का क्षेत्र, इस संसार के दूर दराज के क्षेत्र पे ऐसी बात तो कोई सरप्राइज करने वाली बात ही नहीं थी, अचंभा करने वाली बात नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय काल मिले या ना मिले, पता नहीं, बात हो ना हो, इतने दूर क्षेत्र में कहाँ रेंज होती है। अब आगे उसने देखा कि सुई हैड, अब सुई का जो सिर था उसकी बेटी का, सुई हैड सोलन अलार्म मिली। अब सुई का जो सिर था वो खतरनाक ढंग से सूज गया था। शी हैड 2 इनॉर्म्स ब्लैक आईज, उसकी 2 भयानक काली आंखें दिखाई दे रही थी, इनॉर्म्स बड़ी बड़ी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने अपनी बाजू के ऊपर गहरा कट का घाव का भी निशान दिखाया, अब निशान भी दिखाया। व्हेन आई आस्क, जब मैंने पूछा, वाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरी, तो उसने अपनी चोट के बारे में, अपने चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। बिफोर दिस, इससे पहले क्यों नहीं बताया। शी रिप्लाइड, तो उसकी बेटी ने जवाब दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम हम सब को बचाने की लगातार प्रयास कर रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी समस्या में, यानी कि मेरी चिंता करो, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। अब अगले दिन की बात है। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब 3 जनवरी को द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स। अब आगे उसने बताया कि 3 जनवरी की सुबह पंपों से पानी का स्तर इतना नियंत्रण में आ गया था, सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, इतना पानी नियंत्रण में आ गया था, हमने इतना पानी लगातार निकाल दिया था कि टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, कि हम 2 घंटे का रेस्ट आराम से कर सकते थे। इन रोटेशन, इन रोटेशन का मतलब होता है बारी बारी से, नंबर वाइज 2 आराम कर लें, बाकी 4 लगे रहें, फिर अगले दूसरे 2 आराम कर लें, बाकी 4 है वो उसमें फिर काम पानी निकालने में लगे रहे, यानी 2 आदमी 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे, इतना पानी उन्होंने निकाल दिया था। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक, लेकिन हमें एक बड़ी खतरनाक उसमें लीकेज दिखाई दे रही थी। समवेयर बिलो, कहीं से नीचे से, द वाटर लाइन, नीचे से पानी का कहीं रिसाव हो रहा था, बहुत बड़ा, जल रेखा से नीचे कहीं पर कोई बड़ा रिसाव था। एंड ऑन चेकिंग, और जब मैंने उसको चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, तो मैंने पाया द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, तो मैंने देखा कि जो हमारी मेन रिब थी फ्रेम की, वो नीचे से वो पूरी तरह से स्मैश हो चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, यानी कि उसका जो मुख्य ढांचा नीचे आधार तक टूटा हुआ था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए ओल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशन। अब उसने बताया कि वास्तव में दाईं ओर का स्टारबोर्ड हल होता जहाज का दायां हिस्सा, तो कहता है कि वास्तव में दाईं ओर का पूरा भाग जिसको ये थामे हुए था, ऑल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल होता है जो थामने वाला, जिसके ऊपर पूरा वजन होता है, उसके थामने के लिए अब और तो साहब जितने भी वो कड़ियाँ वगैरह लकड़ी की लगी हुई थी वो सब टूट चुकी थी। एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशन, कुछ एक अलमारी के पार्टीशन थे, यानी अलमारियों के कुछ खाने थे, वो उस जहाज़ के सारे वज़न को रोके हुए थे, उनके अलावा कुछ नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब उस बड़ी लहर ने हिट किया था, टकराई थी, उससे 15 घंटे तक हम लगातार, अभी तक 15 घंटे तक हम बचे हुए थे, यानी कि अभी तक हमारा जहाज नहीं डूबा था। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इन फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में जो हमारी वेव वॉकर थी वो, अब मुझे पता था कि वो साबुत नहीं है, वो कम, इतनी उसमें ताकत नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इस जहाज़ से पहुंच जाएंगे। आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने अपने सारे चार्टों को चेक किया।
and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. फिर मैंने गणना की, अनुमान लगाया कि लगभग कुछ 100 किलोमीटर के आसपास पूर्व दिशा में कुछ 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, दो द्वीप देखे उसने नक्शे के ऊपर, चार्टों के ऊपर हिसाब लगाया उन्होंने, गणना की कि 2 द्वीप हैं। आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। एक तो ये जो द्वीप है एम्स्टर्डम नाम का द्वीप है, जो कि एक फ्रांस का वैज्ञानिक बेस है, जहाँ वैज्ञानिक लोग यहाँ पे कुछ सर्च वगैरह करते हैं। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। हमारी एक ही उम्मीद थी कि ये जो पूरे इतने वास्ट ओशियन, इतने बड़े महासागर के अंदर जब हम इनको नक्शे पर देखते हैं तो जैसे पिन लगाते हैं, पिन प्रिक्स, सुई की पिन की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर नक्शे में जगहें बनती हैं इनकी, इन छोटे छोटे द्वीपों की। तो इन द्वीपों पे इतने महासागर में सुई की नोक के बराबर दिखने वाले जो ये छोटे छोटे द्वीप थे, इनमें पहुंचने की हमें उम्मीद थी, भाई ये पहुंच जाएंगे तो हम वहाँ जाके बच जाएंगे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, लेकिन जब तक ये हवा, तेज़ हवा और समुद्र की हलचल रुके, सो वी कुड ओएस्ट सेल, तब तक हम शायद वहाँ पहुँच जाएं। और चांस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन हमारे वहाँ तक पहुँचने के जो मौके थे, चांस थे, वो वास्तव में इंडीड का मीनिंग तो वास्तव में, टू बी स्लिम, वो वास्तव में बहुत थोड़े थे वहाँ तक पहुँचने के चांस। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ द एक्शन। अब हमारी जो बड़ी लहर थी, उस लहर से टकराने से हमारा जो एक्सिलरी इंजन था, एक्सिलरी इंजन यानी जो सहायक इंजन था, दूसरा इंजन था, अब वो आउट ऑफ एक्शन, वो भी ख़राब हो गया। अब 3 जनवरी में क्या क्या घटनाएं हुई ये बात पढ़ ली, अब हम 4 जनवरी में पढ़ेंगे। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे की लगातार पंपिंग करने से, यानी कि पानी पंप चला के पानी को बाहर लगातार 36 घंटे हो गए थे उनको, 4 जनवरी की बात है। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब हमारे जो नाव का जो पानी था वो बस कुछ 1 सेंटीमीटर ही बचा था, जहाज़ में कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा था, बस ज़्यादा पानी नहीं रहा था उस जहाज़ के अंदर। हम लगातार 36 घंटे से पानी निकाल रहे थे। Now we had only to keep pace with the water still coming in। अब हमें तो पानी निकालने की जो गति थी, पेस, वो इतनी रखनी थी जितना वाटर स्टिल कमिंग इन, जितना पानी अंदर आ रहा था बस उतना ही पानी निकालना था, अब फिर कोई दिक्कत नहीं थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्त। अब कहता है कि हम जो मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे, जो मेन मस्त था उसके ऊपर कोई सेल नहीं लगा सकते, सेल है ना, कोई पाल वगैरह नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसमें परेशानी थी। प्रेशर ऑन द रीजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज, क्योंकि जो रस्सियों का दबाव था वो आसानी से, अब जहाज़ का अंदर कैसा टूटा हुआ था तो जहाज़ के क्षतिग्रस्त भाग को और तोड़ सकता था, डैमेज सेक्शन को हला पार्ट उसको तोड़ के अलग कर सकता था रस्सियों का दबाव हवा की वजह से। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब। इस प्रकार हमने जो होस्टेड जो जिब थी, जिब बोलते तिकोने पाल को, तो हमने तिकोने पाल को और ऊंचा किया, होस्टेड ऊंचा उठाया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट दैट 2 आइलैंड वर। और हम उधर चल पड़े जहां हमें अनुमान था, सोचा था कि जिस तरफ 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, हेडेड फॉर उस ओर बढ़े, वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर, जहाँ मैंने 2 द्वीपों के बारे में सोचा था उस ओर हम आगे बढ़े। मैरी फाउंड सब कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। इसी बीच मैरी को कुछ कॉर्न बीफ, पूरा सूखा जो गोमांस मिल गया और टूटे फूटे बिस्कुट मिल गए। वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। और इस रूप में हमने, किस रूप में, थोड़ा सा गोमांस और टूटे फूटे बिस्कुट, ये हमने 2 दिन के बाद पहला भोजन किया था, फर्स्ट मील। 2 दिन के बाद ये इस रूप में हमने थोड़ा सा पहला भोजन किया था। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो रेस्पाइट, जो हमने आराम किया था कुछ देर के लिए, हमें सुकून मिला था, वाज शॉर्ट लिव्ड, वो थोड़ी देर ही चला। अब क्या परेशानी हो गई
At 4 p.m. black clouds began building up behind us. हमारे पीछे से बड़े बड़े काले बादल 4 बजे के आसपास फिर बादल बनने शुरू हो गए. Within the hour the wind was back to 40 knots. और कुछ घंटों में ही हवा थी वो पीछे की तरफ से 40 नॉट्स यानी 40 मील प्रति घंटा की स्पीड से समुद्री हवा चलने लग गई. द सीज वर गेटिंग हायर. और समुद्र था ऊंचा उठना शुरू हो गया यानी लहरें ऊंची ऊंची उठने लग गई. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट. और रात भर जो वेदर था मौसम तो लगातार डिटेरियोरेट होने लगा, ख़राब होना शुरू हो गया. एंड बाई डान ऑन जनवरी 5th आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट. और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी हालत थी वो फिर दोबारा से डिस्परेट होनी शुरू, दोबारा से हालत ख़राब होनी शुरू हो गई. When I went in to comfort the children. जब मैं बच्चों को कन्फर्ट करने के लिए यानी कि बच्चों को दिलासा देने के लिए जब अंदर गया, जॉन आस्क तो जॉन ने मुझे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या मरने जा रहे हैं. आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसको बहलाने का पूरा प्रयास किया, विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास किया. अश्योर हिम विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास किया. दैट वी कुड मेक इट कि हम शायद बचने में सफल हो जाएंगे. बट डैडी लेकिन बच्चे ने क्या कहा. ही वेंट ऑन वो लगातार बोलता रहा. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग कि हम मरने से नहीं डरते. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर कि अगर हम सारे साथ हैं तो मरने से नहीं डरते. हम क्या बताया बेटे ने कि हम मरने से नहीं डरते. यदि हम सभी एक साथ मरें तो हमें क्या दिक्कत है. यू एंड मम्मी, शू एंड आई, हम चारों को चारों परिवार के इकट्ठे हैं, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम डरते नहीं हैं ऐसी बात से. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. अब बच्चे की बात में मैं कोई प्रतिक्रिया करूं, इसमें मुझे कोई शब्द नहीं मिले उस समय. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. लेकिन मैंने बच्चों के केबिन को ये दृढ़ निश्चय करके, डिटरमाइंड ये पक्का इरादा करके छोड़ दिया, टू फाइट द सी कि समुंदर से लड़ना है, विद एवरीथिंग आई हैड जितना भी मैं कुछ कर सकता हूँ मैं समुंदर से लड़ूंगा यानी समुंदर से पार पा लूँगा, हम अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. जो स्टारबोर्ड साइड थी वो टूटी हुई थी. जो स्टारबोर्ड साइड टूटी हुई थी उसको बचाने के लिए, कमज़ोर साइड जो कमज़ोर थी टूटी हुई थी उसको मुकाबला करने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू. अब मैंने उसको हीव करने का फैसला किया, अब उसको मरम्मत करने का फैसला किया. बचाने के लिए मैंने क्षतिग्रस्त भाव को आती हुई लहरों से क्या किया. फिर उसने विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव. जो अनडैमेज जो हिस्सा अनडैमेज था यानी जो हिस्सा टूटा हुआ नहीं था उसको आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए मैंने क्या किया. यूजिंग एन इम्प्रूव सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप. एक मैंने भारी नायलॉन की रस्सियों से बनी हुई सी एंकर, समुद्री एक एंकर बोलते हैं उसको, समुद्री एंकर, सी एंकर का मैंने प्रयोग किया. इम्प्रोवाइड सी एंकर एक मोटी मजबूत नायलॉन की रस्सी उसका मैंने प्रयोग किया. एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैरालीन. और उसके साथ मैंने 22 लीटर मिट्टी के तेल के जो बैरल थे वो कमज़ोर लंगर बनाकर इसे रोकने का फैसला किया. बैरल ऑफ पैरालीन 22 लीटर के 2 प्लास्टिक के बैरल थे, वो डूबते नहीं हैं. आगे हम देखते हैं. द इवनिंग शाम को मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. मैं और मैरी दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हुए थे. एज द मोशन ऑफ शिप ब्रोट मोर. और जो जहाज़ का जो मोशन था, जबकि टूटे तख्तों में से जहाज़ के चलने से मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए तख्तों में से
पानी और अधिक आ रहा था अंदर की तरफ। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, वेरी नियर। हम दोनों महसूस कर रहे थे कि हमारी मौत है, हमारा अंत है, वो बहुत ही नज़दीक है। अब हम वी आर नियर टू डाई, हम मौत के करीब हैं। बट वे वॉकर रोड आउट, लेकिन वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वे वॉकर थी, वो लहरों पर सवार होकर निकलने में सफल रही, लहरों से पार पा गई। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईस्टिंग, और हवा ईस्टिंग की तरफ से यानी कि पूर्व की तरफ से पवन 6 में विद द विंड ईस्टिंग, हवा थोड़ी सी मंद हो गई। एंड आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने सेक्सटेंट पर हमारी जो स्थिति थी, पोजीशन थी, उसको रीडिंग किया, उसका अध्ययन किया कि हम फिलहाल कहाँ हैं। बैक इन द चार्ट रूम, वापस मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने हवाओं की जो स्पीड थी, गति थी, उसके ऊपर काम किया। चेंज ऑफ कोर्स, हवाओं की जो स्पीड थी उसकी मैंने काउंटिंग की ताकि सही स्थिति का पता लग सके। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, हमारी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने ड्रिफ्ट एंड करंट होती धारा, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, हमारी पोजीशन को कैलकुलेट करने का प्रयास किया। एफर्ट कि हमारी क्या पोजीशन है, हम क्या कर सकते हैं और कितनी जल्दी में हम कहाँ पहुँच सकते हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट, कहता है कि जो मैं सबसे बढ़िया जो मैंने इरादा किया, जिस इरादे को आई कुड डिटरमाइन का मतलब दृढ़ निश्चय करना, जो सबसे बढ़िया दृढ़ निश्चय मैं कर सकता था। दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, तो मैं अधिक से अधिक यही जान सका था कि हम समुद्र में 1,50,000 किलोमीटर के मार्ग में कहीं पर हैं, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के मार्ग पर हैं, और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को हम खोज रहे हैं। जिस द्वीप को हम ढूंढ रहे हैं उसकी लंबाई 65 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई। ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया, कैसे किया? उसने चार्ट रूम में जाके, नक्शों में जाके देखा, उसने हिसाब लगाया। अब कहा वाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं ये बात सोच ही रहा था, सुई मूविंग पेनफुली, तो सुई पीड़ा सहन करते हुए ज्वाइन में मेरे पास आई। सुई कौन थी? उसकी बेटी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन, उसके जो बाईं तरफ सिर का जो बायां हिस्सा था वो बुरी तरह से उसमें बहुत सूजा हुआ था। एंड हर बैकेंड आइज, और उसकी छोटी काली आंखें छोटी होकर, हर आइज नैरोड टू स्लिट्स, नैरो टू स्लिट्स यानी छोटी होके, उसकी काली आंखें छोटी होकर केवल एक जैसे एक दरार सी दिखाई दे रही थी बेचारी की। ऊपर से सोजन था, आंखें एकदम छोटी सी दरार के जैसी दिखाई दे रही थी, आंखें दिखाई नहीं दे रही, सोजन हो गया था। शी गिव मी ए कार्ड शी हैड मेड, अब उसने, मेरी बेटी ने मुझे एक कार्ड दिया जो खुद का उसने बनाया था, खुद का बनाया मेरे को एक कार्ड दिया। देखा उसमें क्या था? ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी। अब देखा कि कार्ड के सामने वाले भाग पर उसने मेरा और मैरी का व्यंग्य चित्र बनाया था। कैरिकेचर होता है व्यंग्य चित्र बनाया था विद द वर्ड्स, और उसमें ये शब्द लिखे हुए थे, हेयर आर सम फनी पीपल। क्या लिखा था उसमें? कि यहाँ कुछ बड़े विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्हें देखकर आपको हंसी आई? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसा, मैं बहुत हंसी आई। इनसाइड वाज ए मैसेज, और मेरे अंदर एक संदेश भी था, अंदर जाने वाला मेरे मन में एक मस्तिष्क में जाने वाला संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ,
कि अरे हाँ, आप दोनों को हम कितना प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो ये कार्ड आपका धन्यवाद कहने के लिए है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ हम सब अच्छाई की आशा उम्मीद करें, या होगा वो अच्छा ही होगा। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और समहाउ हम किसी भी तरह से सफल हम हो जाएंगे, किसी भी तरह से सफल हो जाएंगे। अब आगे बताता है, आई चेक्ड, मैंने चेक किया, आई चेक मैंने चेक किया, अपनी गणना की। रीचेक, दोबारा चेक किया। माई कैलकुलेशन, जो मैंने कैलकुलेशन की थी, गणना की थी, हिसाब किताब लगाया था, वो एक बार चेक किया, दोबारा चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, लेकिन हमारा जो मुख्य कंपास था, जो दिशा सूचक था, जिससे दिशाओं का पता लगता है, वो हमारा गुम हो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, लेकिन मेरे पास एक सब एक्स्ट्रा में था, उसका मैं प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड द मैग्नेटिक वेरिएशन, लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक वेरिएशन थी ना, वो चुंबकीय परिवर्तन के लिए इतना सही अनुमान नहीं लगा पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी हुई थी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट, मैंने अनुमान लगाया। विच फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, कि हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाले जो वेस्टर्न करंट हैं, जो पश्चिमी प्रवाह है, पवने हैं पश्चिम साइड की, उनके प्रभाव का मैंने इन्फ्लुएंस ऑफ का प्रभाव का मैंने थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया, अंदाज़ा लगाया कि हिंद महासागर की जो पूर्व साइड की नहीं, वेस्टर्न साइड की, पश्चिम साइड की जो प्रवाह है, पवनों की जो गति है, उसके प्रभाव का मैंने एस्टिमेट लगाया, हिसाब लगाया कि किस हिसाब से ये हवाएं चलती हैं। अबाउट 2 PM, लगभग शाम के 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं हवाई जहाज़ के डेक के ऊपर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और जो लैरी था उसको मैंने कहा कि हमारी समुद्री जहाज़ का जो स्टीयरिंग है, इसको 180 डिग्री पर घुमाओ। 180 डिग्री पर घुमाने के लिए मैंने बोला। इफ़ वी वर लकी, अगर हम किस्मत वाले हुए, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने उसको समझाते हुए, विश्वास में लेते हुए मैंने उसको कहा। आई डिड नॉट फील, लेकिन मैंने फील नहीं किया, महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, दिखावटी विश्वास कहा कि वह 5:30 बजे तक द्वीप तक पहुंचने की आशा कर सकता है। कि भाई इस तरह मेरे बताए हिसाब से अगर हम चले, अच्छी किस्मत वाले हुए, तो शाम के 5 बजे तक हम उस द्वीप तक पहुंच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, फिर भारी मन से, देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और फिर मैं मेरे बंक के ऊपर चढ़ गया, जहाँ मैं बैठता था, मेरे सोने के स्थान के ऊपर मैं चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और फिर बड़ी आश्चर्य की बात हुई, डोज्ड ऑफ, कि मुझे एक नींद आ गई। जब मैं अपने सोने की जगह पे गया तो मेरी नींद आ गई। वेंट आई वॉक इट वॉज 6 PM, लेकिन जब मैं जगा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोनिंग डार्क, और अंधेरा भी हो गया था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, अब मुझे पता लग गया था कि जो आइलैंड था उसको हमने मिस कर दिया है। जिन द्वीपों के बारे में जाने की सोच रहे थे, वो शायद कहीं पीछे रह गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम तैरते तैरते हम शायद उनको पीछे छोड़ दिया, द्वीपों को कहीं पीछे रह गए हैं। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, पश्चिमी पवने हैं, उनके विरुद्ध पीछे नहीं जा सकते। हमारा जहाज पीछे नहीं जा सकता, पीछे यात्रा नहीं कर सकता, बहुत तेज़ पश्चिमी पवनें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। एट दैट मोमेंट, उसी समय, ए टसल्ड हेड, उसी समय मेरे सोने के स्थान पर अस्वस्थ बालों वाला व्यक्ति दिखाई दिया। अपीयर्ड माई बंक
टसल हेड माने जिसके बाल बुरी तरह से अस्त व्यस्त थे। अपीयर्ड माई बैंक, यानी जिस स्थान पर मैं सो रहा था वहाँ एक अस्त व्यस्त बालों वाला आदमी कोई आया अंदर। कैन आई हैव ए हग, और उसने कहा क्या मैं गले लग सकता हूँ। जोनाथन आस्क, और कौन था उसका बेटा जोनाथन था, उसने पूछा। सुई वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसकी बेटी सुई भी उसके बिल्कुल पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क, मैंने कहा कि ऐसी हालात में मैं तुम्हें कैसे गले लगाऊं, कैसे गले लगा सकता हूँ। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, और बच्चों ने क्या कहा, क्योंकि आप सारी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हो, इसलिए हमें गले लगाओ। एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, और मेरे बेटे ने जवाब दिया, और दुनिया में सर्वोत्तम कैप्टन भी हो तुम, जहाज के सर्वोत्तम कैप्टन हो। नॉट डैडी जॉन आई एम अफ्रेड, अब मैं थोड़ा डरा हुआ था। नॉट टुडे, आज नहीं जॉन, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। आई एम अफ्रेड। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, और उसने कहा क्या वाई शुड वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, वह एक मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक जिस बात में कुछ सच्चाई लग रही थी। मैरी ने कहा क्यों नहीं। यू फाउंड द आइलैंड, क्यों नहीं तुमने आइलैंड को, इस द्वीप को ढूंढ लिया है। अब उसने बताया कि आपने द्वीप को खोज लिया है, सत्य भाव से कहा उसने। वट, आई शाउटेड, फिर मैंने कहा क्या, मन चिल्ला के कहा, ऐसा क्या हुआ। आई शाउटेड, मन चिल्ला कहा, ऐसा क्या हुआ। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे चोरिस्ट, अब उन्होंने सब ने कहा कि इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे चोरिस्ट एज बिग एज ए बैटल शिप। अब उसने कहा कि भाई ये बिल्कुल हमारे सामने उभर आया। उन सब ने बड़े उत्साह के साथ कहा एज बिग एज ए बैटल शिप, जैसे बड़ी जरा बैटल शिप हो, यानी कि जो जंगी जहाज के जैसा दिखाई दे रहा था। आगे है आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़ा दौड़ा डेक के ऊपर गया, डेक पर दौड़ा। एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और आइल एम्स्टर्डम की स्पष्ट सीमा जिसको देख के बड़ी मुझे रिलीफ महसूस हुई, बड़ा राहत महसूस हुई कि आइल एम्स्टर्डम दिखाई दे गया। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक जो ज्वालामुखी चट्टान का बना हुआ केवल एक छोटा सा द्वीप था। ज्वालामुखी चट्टान का एक वीरान सा एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा टुकड़ा था। विद लिटल वेजिटेशन, जिसमें तो हल्की थोड़ी सी वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और संसार का सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर द्वीप था संसार का। अब लास्ट में है वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात के लिए जो ऑफ शोर के किनारे से थोड़ी सी दूर हमने लंगर डाल लिया। हवाई जहाज़ को लंगर डालना, लंगर डाल के हवाई जहाज़ को खड़ा किया जाता है। एंकर्ड, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए हमने हवाई जहाज़ का लंगर, अपने समुद्री जहाज़ का लंगर डाल लिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered us as they helped us ashore, और उस आइलैंड पे सारे रहने वाले 28 लोग थे। अगले दिन सवेरे द्वीप पर रहने वाले सभी 28 वासी, इनहेबिटेंट मानी रहने वाले, निवासी 28 लोग रहा करते थे। सभी रहने वाले 28 निवासियों ने हमें प्रसन्न कर दिया। चीयर्ड अस, हमें बड़ा खुश कर दिया। एज दे हेल्प अस अश्योर, और उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचने में हमारी सहायता भी की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा से मेरे कदमों के नीचे फिर से मैंने ज़मीन को एहसास किया, ज़मीन पे मेरे कदम दोबारा रखे गए। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब,
मेरे विचार लगातार मैं लैरी और हर्ब के बारे में लगातार सोचने लगा। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कि वो कि अचानक इतने भयानक समय के अंदर भी इतने चीयरफुल दिखाई दे, इतने खुश और ऑप्टिमिस्टिक, इतने आशावादी, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतने ज़बरदस्त तनाव के अंदर भी वो आशावादी यानी उम्मीद रखे हुए थे। एंड ऑफ मैरी, फिर मैरी के बारे में, अपनी पत्नी मैरी के बारे में सोचने लगा। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, इतने भयानक समय में वो लगातार व्हील के ऊपर, नियंत्रक पहिए के ऊपर डटी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और हम सब से ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7 year old गर्ल, मैंने उस 7 वर्षीय उस लड़की के बारे में सोचा, यानी अपनी बेटी के बारे में। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो हमें चिंतित नहीं करवाना चाहती थी, चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, जिसके सिर के अंदर बहुत अधिक चोट थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। आखिरकार इसके बाद उसको 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। 6 minor ऑपरेशन, छोटे छोटे 6 ऑपरेशन भी करने पड़े। टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट, एक खून के कत्थे को निकालने के लिए। खून का कत्था जम गया था, कहाँ पे? बिटवीन स्किन एंड स्कल, खोपड़ी और खाल के बीच में, त्वचा के बीच में और खोपड़ी के बीच में खून के क्लॉट, गांठें बन गई थी, जिनको निकालने के लिए लगभग उसको 6 ऑपरेशन करवाने पड़े। एंड उसके बाद एंड ऑफ ए 6 year old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 वर्षीय बेटा, सिर्फ 6 वर्ष का लड़का जो मरने से नहीं डरता था, उसके बारे में सोचने लगा। तो बड़ी अद्भुत यात्रा थी उसकी। तो ये चैप्टर थोड़ा सा है पढ़ने में, वैसे इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन लिख के आपको भेज दूंगा, तो ध्यान से पढ़ना। कैसा लगा मेरा वीडियो तो यो मुझे ज़रूर बताना और शेयर करना और बच्चों को। थैंक यू।